जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। इस जन्म में हम इंसान ज़रूर बन गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी फिर से हम इंसान बने। अगले जन्म में कोई व्यक्ति किस योनि में जन्म लेगा, ये उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। और अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो अगले जन्म में क्या बनेगा, तो वो अपने वर्तमान के जन्म के कर्मों से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो व्यक्ति अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको यही जानने को मिलेगा। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी आपका इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर आप कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कोंच इस तरीके की योनि में आपको जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन सा कर्म करने से कौन सी योनि मिलेगी, आज आप इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि कौन सा कर्म करने से हमें मनुष्य की योनि इस जन्म में प्राप्त होती है। अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, ये आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति धन को बहुत ज़्यादा मानता है, ज़रूरत पड़ने पर भी धन को खर्च नहीं करता, तब इस तरह कर्म करने वाला व्यक्ति जो है वो अगले जन्म लेता है और उसे सांप की योनि प्राप्त होती है। और सांप की योनि लेने के बाद में वह किसी गड़े हुए धन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव वाला होता है, बदला लेने के लिए हर समय तैयार रहता है, ऐसा व्यक्ति भी अगले 7 जन्म सांप बनते हैं और इंसानों के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन का हक छीनता है और उसे अपमानित करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में बिल्ली की योनि प्राप्त करते हैं और उनके हक का भोजन कोई और छीन करके खा जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का पैसा लूटता है, किसी के पैसे पर राज करने की सोचता है और ये सोचता है कि धोखे से उसका पैसा और धन दौलत, उसकी ज़मीन जायदाद लूट सकता है, अगर उसके दिमाग में ऐसी बातें हैं या फिर वो ऐसा करता है, तो तब उसके मरने पर यमदूत उसे रस्सी से बांध करके 127 वर्षों तक उसे पीटते हैं। फिर उन्हें 108 जन्म तक मच्छर का जन्म लेना पड़ सकता है। जो व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करता है और बात बात पर उसको परेशान करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भेड़िया बनता है और भेड़िया बनने के बाद में वो कुत्ता बनता है तथा कुत्ता बनने के बाद में वो सियार की योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरों का हक छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेता है और फिर वो सियार बनता है। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद में ही उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका जो जन्म है वो इन्हीं योनियों में होगा और मनुष्य योनि के लिए आप तरस जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है, चुगली करता है, ऐसा व्यक्ति 47 जन्मों तक कबूतर बनते हैं तथा जब भी उनकी मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें खोलते गर्म तेल पर डालते हैं और फिर उनकी जीभ को सांप और बिच्छुओं से कटवाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है या फिर पराई स्त्री से प्रेम रखता है, उसे सैकड़ों वर्षों तक नर्क भोगना होता है। नर्क के राक्षस उसे खौलते तेल से नहलाते हैं और फिर उसके शरीर में नमक की मालिश करते हैं। दूसरे की स्त्री पर बुरी नज़र रखने वाला तथा दूसरे की स्त्री से प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भरैया बनता है। वेद व्यास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करता है। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप की योनि में ही जन्म लेते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।